गुड मॉर्निंग। आज की क्लास टेंस में आज बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सेंटेंस जो हिंदी में लिखा होगा उसमें लास्ट में लिखा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस आएगा तो आप समझ जाएंगे, ये वर्ड आएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और बाकी सब वही रहता है, एग्जाम्पल से समझते चले जाते हैं। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अब ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मीन्स होता है जाना। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अब इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब वॉज एंड वर, प्लस वर्ब आईएनजी मतलब वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आए सेकंड में तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड में आए तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फोर्थ पार्ट में आते हैं सो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए फोर पार्ट्स। अब अगर क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव अगर ये हुआ तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वॉज एंड वर का यूज़ करना होता है। वर की स्पेलिंग होती है WERE, वॉज की होती है WAS। वॉज मीन्स था और वर मीन्स थे। ये बोलेंगे। सिंगुलर की अगर बात करें तो ही, शी, राम, द बॉय, द गर्ल, द मैन, ये सिंगुलर हैं, इसमें वॉज का यूज़ करेंगे। और प्लुरल की बात करें तो यू, वी, दे, द बॉयज़, द गर्ल्स, द चिल्ड्रेन, ये प्लूरल हैं, इसमें वर का यूज़ करेंगे। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। बच्चे जा रहे थे, द चिल्ड्रेन वर गोइंग। लड़कियां जा रही थी, द गर्ल्स, प्लूरल हो गया तो वर का यूज़ करेंगे, द गर्ल्स वर गोइंग। वह जा रही थी, अब वह जा रही थी लड़की है तो सी हो गया। सी सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया। वॉज लगाने के बाद जाने की होती है गो। अब ये रहा रही में था तो आईएनजी लगा दी तो हो गया सी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। अब इसी को निगेटिव में अगर ले लें, वह नहीं जा रहा, वह नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग। निगेटिव में है, वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग। ही क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वॉज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर ही था पहले। अगर ही ना होता तो वॉज ना लगता। ही की जगह पर अगर दे होता तो यहाँ पर वर्ड लग जाता। तो ही के लिए वॉज लगाया। वॉज के बाद वर्ब की एनजी लगानी है। तो वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग। वह नहीं पढ़ रही थी, शी वॉज नॉट रीडिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। और वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। ये सारे निगेटिव पार्ट हो गए। अब इसी को अगर इंटरोगेटिव में ले लें तो आप इसको समझ लें। क्या आप पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वर यू रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा था? वॉज ही रीडिंग। क्या वह पढ़ रही थी? वॉज सी रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा था? वॉज आई रीडिंग। क्या बच्चे पढ़ रहे थे? वर द चिल्ड्रेन रीडिंग। क्या लड़कियां पढ़ रही थी? वर द गर्ल्स रीडिंग। अब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया और फिर रीडिंग लगा दी। अब बात करें अगर इसी की, इंटरोगेटिव निगेटिव हुआ तो क्या वह नहीं जा रहा था? वॉज ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं लिख रहा था? वॉज ही नॉट राइटिंग। क्या तुम नहीं सो रहे थे? वर यू नॉट
स्लीपिंग, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे? वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम नहीं सोच रहे थे? वर यू नॉट थिंकिंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होता है। वाज सिंगुलर के लिए लगता है, वर प्लूरल के लिए लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, राम, द बॉय, द गर्ल, द मैन, ये सारे सिंगुलर में आ गए। आई के साथ भी वाज लगता है। प्लूरल क्या होते हैं? यू, वी, दे, द बॉयज़, द गर्ल्स, द चिल्ड्रेन, द पीपल, ये सारे प्लूरल में आ जाते हैं। तो इसमें आप वर का यूज़ करते हैं। वर की स्पेलिंग होती है WERE, वाज की होती है WAS, प्रेजेंट की पास्ट की होती है PAST, कंटिन्यूअस की होती है CONTINIOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस की होती है TENSE, टेंस। और टेंस मीन्स होता है क्या है? काल। तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है क्या? रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे आपको, तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा वह पढ़ा रहा था, तो लास्ट में क्या मिला? था से क्लियर हो गया कि ये पास्ट है। और हाँ, था के पहले लिखा हुआ है रहा से क्लियर हो गया कि ये है आपका कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें टाइम नहीं दिया है तो ये परफेक्ट में नहीं आता है। तो ये हुआ आज के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आते हैं, तो आप इसको समझ लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस ये टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, वाज लगता है सिंगुलर के लिए और वर लगता है प्लूरल के लिए। आज के लिए इतना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं पास्ट परफेक्ट में।